नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बांसवाड़ के एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिसमें प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कोमी व्यास और 3 बच्चे शामिल थे, जिसमें से एक लड़की और 2 जुड़वा बच्चे थे, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई। जैसे ही जानकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और डीएसपी मृतक के घर पहुंचे, घर के सभी सदस्य अहमदाबाद सूचना के बाद निकल गए थे। हालांकि घर पर कोमी व्यास के पिता अनिल व्यास के भांजे से चर्चा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतीक जोशी अपने परिवार के साथ लंदन रहता था। तो बांसवाड़ा का ये पूरा मामला है, जहां प्लेन क्रैश में एक ही परिवार के सभी लोग जो हैं वो मारे गए। आपको बता दें, बांसवाड़ा का ये पूरा परिवार था, सभी लंदन जा रहे थे और अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में इन सभी की मौत हो गई है। जिसके बाद जिला अधिकारी जो है उनके घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। हालांकि मौत की सूचना मिलने पर उनके घर के सभी लोग अहमदाबाद जा चुके थे, लेकिन घर पे उनके भांजे थे, जिससे लगातार जो है वहां की पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। तो ये बेहद दुखद घटना है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्लेन क्रैश हुआ, कई लोगों की मौत हो गई, कोई नहीं बचा, जिनमें से सिर्फ 2 लोगों के बचने की गुंजाइश थी और 2 लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। आपको बता दें, इस हादसे में सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। इसी हादसे में बांसवाड़ा का भी एक परिवार है, जिसके सभी सदस्य जो है इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, जिनके घर पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। हालांकि परिवार के सभी लोग अहमदाबाद जा चुके हैं। घर में बचे लोगों से ही पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो प्लेन क्रैश में ये सभी परिवार जो है वो मारा गया। आपको बता दें, हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे जो थे वो लंदन जा रहे थे और इस प्लेन क्रैश के हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें, पूरे देश में इसे लेकर शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच कोमी व्यास जी और उनकी लड़की थी 8 से 10 साल की मीराया जी और 2 लड़के थे लवकुश जी। तो ये आपको जान उनको लगभग 2:30 बजे मिल गई थी। तो ये कल ही लंदन के लिए रवाना? हाँ नहीं, कल यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए मॉर्निंग में। जी। तो और परिवार के कोई यहाँ पर मौजूद है उनके अभी आपके अलावा? हाँ, सब वहीं पे हैं। आपका क्या नाम बताया? नयन जोशी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। इस दुखद घटना में जिन अनमोल जीवनों की क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। इस कठिन समय में हम सभी एकजुट हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गर्मी में कहीं भी लोड शेडिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने समय रहते पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल के कार्यकाल में बिजली संयंत्रों को दुरुस्त किया गया है, उनकी क्षमता बढ़ाई गई है और सोलर जनरेशन को भी मजबूत किया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर जोधपुर से राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा कि ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा, ये बहुत ही दुखद घटना है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के प्रति व्यक्त की जिन्होंने इस भयावह हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मंत्री ने कहा कि इस कठिन घड़ी में वो पूरे राजस्थान और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। तो बिछड़ करके जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ है, उन परिवारों में जिस तरह की घटना हुई, बहुत ही बड़ा और दुखद हादसा है। इससे पूरा देश स्तब्ध है और उन परिवारों के साथ हम खड़े हुए हैं। जो लोग इसमें हादसे का शिकार हुए हमारे देश के भी थे, विदेशी मेहमान भी थे और उन सभी के साथ हम पूरी संवेदना के साथ इन परिवारों के साथ हैं। ऐसी दुखद घटना शायद बहुत कम देखने को मिलती है। इस पर पूरा देश, पूरी सरकार हम स्तब्ध हैं और उनके साथ हैं, परिवारों के साथ हैं। तो निश्चित रूप से जो इस हादसे में शिकार हुए हैं वो एक उसको सुन करके भी एक मन में एक इस तरह का भाव आ रहा है कि ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से जो पूरे की पूरी प्लेन क्रैश हुआ उसमें कोई बच नहीं पाया। उसके अलावा भी वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज पे गिरा, वहाँ के भी कुछ छात्र जख्मी भी हुए हैं, कुछ डॉक्टर भी जख्मी हुए हैं और कुछ वहाँ उसमें शिकार भी हुए हैं। तो ये पूरी चीजें अभी सामने आएगी, तो धीरे धीरे बार सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे। राजस्थान के 16 लोग हैं। निश्चित रूप से अभी राजस्थान के भी 15-16 लोगों की सूचनाएं मिल रही है। अभी और भी कोई इसमें ज्यादा कम होने की संभावना भी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी का भी इस हादसे में शिकार होना बहुत दुखद है। हम सब उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और इस हादसे से निश्चित रूप से जो घटना हुई है उससे पूरा देश एक में शोक की लहर है। सर, जो काल कलवित हुए हैं उन लोगों को आर्थिक संबल या परिवार को संबल देने के लिए सरकार कुछ कर रही है? देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो भी काल कल्पित हुए हैं उनके साथ एक जो एयरलाइंस होती है उनका एक पैकेज होता है, उसका भी सहायता मिली है। लेकिन ये एक सहायता मिलना और एक आर्थिक सहयोग करना अलग चीज है। उससे दुखद सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जो बिछड़ करके जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ है, उन परिवारों में जिस तरह की घटना हुई है, चाहे वो पूरे बच्चे भी थे, परिवार के मुखिया थे, कई तो परिवार के परिवार थे, वो उसको उस केवल सहायता से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी सहायता से भी बड़ी घटना है और जो संभव होगा वो सरकार भी करेगी और निश्चित रूप से जिस तरह से यह हादसा हुआ है तो पूरा देश भी उनकी दिवंगत आत्माओं के साथ खड़ा हुआ है और हम उस हादसे का निश्चित रूप से कल्पना नहीं कर सकते जो हादसा हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान के भी 5 यात्री सवार थे। हमारी सरकार और गुजरात की सरकार दोनों समन्वय से इस हादसे को लेकर काम कर रही है। तो विमान हादसे को लेकर उन्होंने दुख जताया। अहमदाबाद में बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया और उसमें प्रारंभिक जानकारी अनुसार जितने भी लोग सवार थे उनकी देहांत हो गया है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जहां पर गिरा वहां पर मेडिकल कॉलेज की कोई बिल्डिंग थी, उसमें भी काफी नुकसान हुआ है और वहां भी कुछ लोग काल कलवित हुए। अधिकृत पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मेरे मित्र और गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रूपाणी साहब का भी उसमें काल कलवित हुए हैं, देहांत हुआ है। आखिरी बार उनसे वो जो जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी बनकर आए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे, एक साधारण परिवार से थे
और विजय रूपाणी जैसा साधारण व्यक्तित्व वाला धनी आज इस काल कलवित हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। राजस्थान सरकार ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और राजस्थान सरकार उनसे गुजरात सरकार से बराबर संपर्क में है और जैसे जैसे अधिकृत पुष्टि हो जाएगी तदनुसार ही राजस्थान सरकार भी दिवंगत आत्माओं के परिवार के प्रति संवेदनशील है और रहेगी और उनसे संपर्क में रहेंगे। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, जिन जिन क्षेत्र से लोग काल कलवित हुए हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे, यथा योग्य उनके साथ, परिवार के साथ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बाड़मेर से है, जहां ओटा राम देवासी ने बताया कि पिछले 11 सालों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे सभी कार्य जनता के सिर ऊंचा करने वाले कार्य हैं। ओटा राम देवासी ने बताया, जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में संकल्प लिए गए थे, वो संकल्प प्रधानमंत्री ने सिद्ध किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से सिद्धि, जो संकल्प 11 साल पहले 2014 में उन्होंने लिए थे, उस संकल्प को सिद्ध करके आने वाले समय में जो काम किए हैं, 11 साल में जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए जो काम किए हैं, वो जनता के बीच में लेके जाना है और जा करके जनता को, ये आप सबको पता है, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आज हम जितना भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिल करके आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश की जनता के लिए उन्होंने जो 11 साल में जो काम किए, और काम भी उन्होंने वो किए हैं जो देश के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि देश आज़ादी के बाद में जो आज कश्मीर का मामला हो, किसानों का मामला हो, गरीब का मामला हो और जनता के जिस तरह से उन्होंने जो काम किया, तहे दिल से उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आज उन्होंने इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति जो काम किए हैं, वो बहुत ही उदाहरण के तौर पर कहे जाए तो एक मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारी जनता का सिर ऊंचा करने का अगर उन्होंने काम किया है, हमारे हिंदुस्तान की जनता का अगर सिर ऊंचा करने का काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर वो था जिसमें वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी समय था जब जा करके तिरंगा झंडा फहरा करके वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय आए थे। तो उनके लिए मैं बहुत ही सौभाग्य समझता हूं कि आने वाले समय में आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब को आवास कैसे मिले, ऐसे करके कई ऐसे, जैसे मैं चंद्रयान का मामला ले लो, और चंद्रयान को जो उन्होंने किया है, तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री गंगानगर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिले में जारी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया फील्ड विजिट का आयोजन शिवपुर हेड पर किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को विस्तार पूर्वक से जानकारी दी गई। आपको बता दें, जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन भी करवाया गया। कार्यक्रम में पीपल पूजन, कलश यात्रा, पौधारोपण के साथ साथ जल संसाधन विभाग की आगामी कार्य योजना को भी शेयर किया गया। वंदे गंगा अभियान के तहत शिवपुर हेड में यह आयोजित मीडिया फील्ड विजिट के दौरान जल संसाधन विभाग के एसई धीरज चावला द्वारा मीडिया कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी गई और इस दौरान कहा गया कि कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात सिंचाई सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय हम शिवपुर हेड पर हैं, जो कि बीकानेर कैनाल की टेल है। इसकी टेल से एक तो एलएनजी ब्रांच निकलती है, गंग कैनाल फीडर निकलती है। तो अभी जो हमारा जो अभियान चल रहा है, इसमें जो शॉर्ट टर्म में हम अभी खालों की सफाई और छोटी नहरों की सफाई अध्यक्षों के माध्यम से और श्रमदान गाँवों की जनता से करके हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कोई वाटर बॉडीज़ नहीं है, तो इसी को हम मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। और हम अध्यक्षों से अभी मीटिंग रखेंगे। आज मीटिंग है जो नॉर्थ डिवीज़न की, एक साउथ की रखेंगे, एक हम रायसी नगर की रखेंगे। उसमें उनको पानी की बचत के बारे में कहेंगे कि माइक्रो इरिगेशन पे जाएं। पानी की कमी आती है बीच में सीजन में, ज़रूरत के समय पानी मिलता नहीं है जब पानी लगाना है। बारिश के टाइम पानी भी होता है, अगर वो स्टोरेज सबके पास हो फिर माइक्रो पे जाएं।
तो उनको और बेनिफिट मिलेगा। तो वो हम एक इन अध्यक्षों से मीटिंग करेंगे, फिर इनको डायरेक्शन दी है कि ये इनकी सबकी एक साधारण सभा होती है, तो ये हर अपने अपने संगम अध्यक्ष के एरिया में साधारण सभा से गांव के काश्तकारों को उससे जोड़ेंगे। कुल मिलाकर सारे जो प्रक्रम करेंगे उससे लगभग पानी की कितना प्रतिशत बचत हो पाने की संभावना है? पानी की बचत, बेसिकली बचत की बात करें नहरी सिस्टम में तो बचत एज सच कुछ नहीं होगी, पैदावार बढ़ेगी, टेल पे पूरा पानी पहुंचेगा। और जो कई बार होता है कि फसल खराब हो गई बिना पानी की, अगर माइक्रो पे जाएंगे तो फसल नहीं खराब होगी, इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। कोई पानी हमारा कोई नहर सिस्टम खाल है सब पक्के हैं, बचत साफ सफाई होगी तो ऊपर जो पानी बढ़ता है टेल तक पानी पहुंचेगा। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें आप कह सकते हैं कि हम सारे आउटलेट टेल तक उस पे आउटलेट को हम ऑटोमाइजेशन करेंगे, उससे बचत होगी पानी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राज्यपाल को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय कुम्हेर डी के साथ सभागार जिला में स्तरीय अधिकारियों की बैठक में संबोधित किया गया। आपको बता दें, इस संबोधन के दौरान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पे बात की गई, विभागवार समीक्षा भी की गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो किन्हीं भी कारण से अब तक लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरवर्ती क्षेत्र तक जहां तक चिकित्सालय, राशन दुकान, विद्यालय आदि नहीं पहुंच पाए हैं, वहां के लोगों को भी जागरूक किया जाए और उन्हें सुविधाएं दी जाए। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां बांगड़ अस्पताल ऑडिटोरियम में आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में नेत्रदान देहदान जागरूकता कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि नेत्रदान दोनों की जिंदगी में रोशनी भर सकता है और ये एक महादान है जो समाज को नई दृष्टि देता है। कार्यक्रम में मंत्री दत्त ने आयुष्मान भारत योजना की भी सराहना की और इसे गरीबी हितैषी और जन कल्याणकारी बताया। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सीमा से सटे गांव A2RB के ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्था सुधारने को लेकर नई लाइन डालने की मांग की है। जहां नई विद्युत लाइन को डालने में निगम की ओर से की जा रही देरी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें, गुस्साए ग्रामीणों ने आज उनके खेतों से निकली लूले वाले की बिजली सप्लाई को ठप कर दिया। जानकारी मिलने पर बिजली विभाग के सहायक अभियंता अनिरुद्ध पाल सिंह और कनिष्ठ अभियंता जो है वो मौके पर पहुंचे और ग्रामीण जो अपनी बात पर अड़े हुए थे उनको समझाया बुझाया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां जिला कलेक्टर ने विधायकों और नेताओं की बोलती बंद कर दी है। इस दौरान उन्होंने एसडीओ की कार्रवाइयों को सही और कोई भी विभाग या अधिकारी जब तक गलत कार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने उतरता है तो यकीनन उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक तंत्र अधिकारियों को दबाने का प्रयास हमेशा करते आया। उनका कहना है कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आवंटित की जाने वाली राशन की दुकानों में ये मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां संसदीय कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल नागौर दौरे पर रहे, जिनमें उन्होंने सर्किट हाउस में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय भवन के लिए बजट आवंटन की मांग को लेकर मंत्री को भी इस बात से अवगत कराया, क्योंकि 2021 में न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से नागौर जिले में करीब 30 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन बजट कम होने की वजह से फाइनल नहीं हो पाया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा निजी मेडिकल कॉलेज में जोधपुर पर आरोप लगाया गया है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर छात्रों से अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, वहीं कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की गई
और प्रदर्शन किया गया। उसके बाद निजी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन का पुतला फूंका गया। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां शहर के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और स्वच्छ रखने की दिशा में नगर निगम ने एक पहल शुरू की है। गुरुवार को पानी दरवाजा स्थित प्राचीन बावड़ी और सिरे घाट की सफाई का अभियान शुरू किया गया, जहां खुद निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सफाई कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और अभियान की निगरानी की। आपको बता दें, करीब 2 घंटे तक चले सफाई अभियान में निगम के लगभग 150 कर्मचारी जुटे रहे। आयुक्त ने बताया कि मानसून के दौरान वर्षा जल संग्रह और शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए काम जरूरी है। खबर झुंझुनू जिले से है, जहां केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया है। आपको बता दें, मंत्री के इस दौरे से क्षेत्र के केसीसी प्लांट के विकास की नई उम्मीदें जाग उठी हैं। मंत्री दुबे ने प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कंपनी की मौजूदा स्थिति, उत्पादन और भविष्य की योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने केसीसी अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और डॉक्टरों को स्वास्थ्य सुविधाओं बढ़ाने पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां कुलाना हवाई पट्टे पर हवाई जहाज उतारने का प्रशिक्षण किया जा रहा है। आरोप है कि एमपी के नीमच की चिमस एविएशन एकेडमी की ओर से एयरपोर्ट पर विमान उतारे और विमान उड़ाने का प्रशिक्षण किया जा रहा है। कुलाना हवाई पट्टी पर 5 हवाई जहाज उतरे हैं और सभी प्लेन 4 सीटर हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रोडवेज की सरकारी बस में अब बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें, राज्य पथ पर परिवहन विभाग के आदेश पर रोडवेज बसों की चेकिंग की जा रही है। वहीं लोहा घाट आगार भरतपुर के प्रबंधक राकेश सैनी ने निर्देश दिए कि भरतपुर रोड पर रोडवेज बसों की चेकिंग होगी, जिससे रोडवेज बसों में यात्रियों के टिकट चेक किए जाएंगे। और इस दौरान आपको बता दें, प्रिंस तनेजा ने भी बताया कि जीरो टॉलरेंस के तहत बसों में चेकिंग चलवाई जा रही है। चेकिंग का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और रोडवेज की आय को बढ़ाना है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।